आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन में खैर मकदम है। आज हम लोग उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हिंदुस्तान में तोते हिंद कहते हैं, जो इंडिया के सरजमीन पर पैदा होने वाले रेयर जीनियस में से अगर बात करेंगे आप तो शायद उस आदमी का नाम आता है। वो आदमी जो एक साथ पोएट भी है, कवि, शायर, वो आदमी सूफी भी है, वो आदमी वॉरियर भी है, योद्धा, लड़ने वाला, वो आदमी लिंग्विस्ट भी है, वो आदमी म्यूजिशियन भी है, वो आदमी सिंगर भी है। एक इंसान के अंदर इतनी सारी चीज़ें जमा होना बहुत मुश्किल काम होता है। वो आदमी हिस्टोरियन भी है। ये सारी चीज़ें जिस एक शख्स के अंदर जमा हैं, उस इंसान को अमीर खुसरो कहते हैं। इनका रियल नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन था। अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो था और आम तौर पर उन्हें लोग अमीर खुसरो के नाम से पुकारते हैं। इनकी पैदाइश 1253 में अलीगढ़ के पास में एक जगह है कासगंज, वहाँ पर एक छोटा सा टाउन है जिसे पटियाली कहते हैं। पटियाली उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कासगंज, उसमें एक जगह है पटियाली, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी 1253 में, 1253 में। और इनकी मौत 1325 में हुई दिल्ली में, और दिल्ली में इनका आस्थाना है, इनकी कब्र है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में दफनाए गए हैं ये। आइए इनके बारे में बात करते हैं। हमने बहुत सारी बातें बताई आपको कि एक इंसान के अंदर इतनी सारी चीज़ें। आइए देखते हैं इनके बारे में। पहली बात तो चूंकि हम लोग जो ये पूरा सीरीज लेकर चल रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट है उसे लेकर चल रहे हैं, तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारे जहन में जो हम बता सकते हैं, लेकिन इनमें हम उन स्टोरीज़ को बहुत नहीं लेकर आ पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें फोकस उन बातों पर करना है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे कभी फिर हम जब बनाएंगे इन लोगों पर वीडियोस तो आप देखेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें थीं और बहुत सारी चीज़ें इनमें आएंगी। लेकिन आइए हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहली बात जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, इनका एक बहुत ख़ास टाइटल तोते हिंद कहते हैं। अब ये तोते हिंद क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए आप। हिंदुस्तान को लेकर, हमारे मुल्क को लेकर बहुत सारे शायरों ने अलग अलग ज़बानों में इसकी तारीफ में कुछ न कुछ लिखी हैं, लेकिन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात हिंदुस्तान के हवाले से कही, वो शायद कोई भी शायर किसी ज़बान में इस वज़न का, इस लेवल का नहीं कह पाया। उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में कहा कि गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्तो। यानी गर अगर फिरदौस, आप जानते हो जन्नत के सबसे ऊंचा जो मकाम है वो फिरदौस है, और अगर फिरदौस कहते हो, अगर फिरदौस बरुए ज़मीन, ज़मीन पर कहीं है तो हमी अस्त, यही है, यही है और यही है। ये उन्होंने इस मुल्क के लिए कहा था। इनको तोते हिंद के नाम से जानते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, कई ऐसे बादशाह हैं, जिन सुल्तान हैं जिनके साथ ही काम कर चुके हैं, जिनके पास रहे ये। जैसे इनकी मेन पैट्रोनेज जो स्टार्ट हुई है, संरक्षक या पैट्रोनेज जिनको दी गई, दिया, उस आदमी का नाम नसरुद्दीन महमूद है, जो बलबन के बेटे हैं। ये इनको मार्टर्ड प्रिंस के नाम से जानते हैं। मार्टर्ड प्रिंस, शहीद शहजादा, दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में इन्हें कहा जाता है। इन्होंने इनको पैट्रोनेज दिया सबसे पहले। लेकिन इनका जो बहुत बड़ा नाम है वो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट की हैसियत से भी है। ये अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ कोर्ट पोएट भी रहे, ये बात याद रखनी है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी शायर भी रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं। हम सब जिस ज़बान में बात करते हैं, जिसे आप हिंदी या उर्दू कहते हैं, अगर इसकी जड़ों को तलाशेंगे आप तो जो ज़बान निकल के आएगी, उस ज़बान, उस भाषा या लैंग्वेज को हिंदवी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदवी। हिंदवी ज़बान का ओरिजिनेटर अमीर खुसरो है। यानी ये बहुत बड़े लिंग्विस्ट अपने आप में, एक लैंग्वेज को ओरिजिनेट करने वाला इंसान, एक नया ज़बान, एक नई भाषा देने वाला इंसान, उसे अमीर खुसरो कहते हैं, हिंदवी। हिंदी हो या उर्दू हो, ये दोनों ज़बानें इसी ज़बान से निकल के बनी हैं। ठीक है, हिंदी बहुत बाद में बन पाई। उसकी वजह क्या है कि जब इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया, देवनागरी स्क्रिप्ट या लिपि में, तो उसको हिंदी कहा गया। वरना ये हिंदवी आज भी अगर देखा जाए सही तरीके से तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं लोग, जो मिक्स लैंग्वेज है हिंदी उर्दू मिलाकर। इस हिंदवी की खासियत क्या है कि इसके बारे में दो बातें याद रखनी है आपको। अगर पूछा जाएगा कि हिंदवी लैंग्वेज का ओरिजिनेटर कौन है, इसका जनक कौन है, बनाने वाला कौन है, तो अमीर खुसरो का नाम आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हिंदवी लैंग्वेज के बारे में ये पूछा जाएगा कि इसके जो शेर हैं, यानी इसमें जो कविताएं हैं, उसके संकलन को, उसके कंपाइलेशन को, जो किताब की शक्ल में है, उसे क्या कहते हैं, तो उसका नाम है जवाहर खुसरवी। जवाहर
खुसरवी, ये किताब का नाम है, जिसमें अमीर खुसरो के जो हिंदवी ज़बान उन्होंने लिखी है, तमाम शेर व शायरी की है, उसको जो कंपाइल किया गया है, संकलित किया गया, मजमूआ जो उसका है, उसे कहते हैं जवाहर खुसरवी। इस जवाहर खुसरवी की एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं ज़रूर, कि इसका जो आखिरी शेर है, बिल्कुल आखिरी शेर जवाहर खुसरवी का, वो हज़रत अमीर खुसरो ने अपने उस्ताद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए कहा। जब हज़रत का इंतकाल हो गया निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का, तो उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे। ये आए जब दिल्ली, इनको खबर मिली, तो अपने उस्ताद के कब्र को पकड़ के चिमट के रोने लगे, बहुत रोए, और दूध फातिहा पढ़ने के बाद, और उनकी खबर पर इन्होंने आखिरी यही शेर पढ़ा था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश, और चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। ये बेसिकली हिंदवी ज़बान का वो आखिरी शेर है जो उसमें एजाज़ खुसरवी में ये शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो अमीर खुसरो का शेर है, इसका माने क्या है? एजाज़ी क्या है? जवाहर खुसरवी में, किताब का नाम है जवाहर खुसरवी। इससे खास बात क्या है? वो कहते हैं गोरी के माने गोरा पीला नहीं होता है। गोरी जो है, अगर प्राकृत लफ्ज़ उसका भाषा का या लैंग्वेज का एक वर्ड है, इसके माने होता है अजीज़ के होता है, जो आपका प्यारा हो। तो कहते हैं गोरी सोवे सेज पर। अब सेज जानते हो, एक ऐसी चीज़ है जहाँ इंसान अल्टीमेटली सोता है। अल्टीमेट इंसान का सेज जो है कब्र है या चिता है। तो कहते हैं गोरी सोवे सेज पर, हमारे जो अजीज़ थे, हमारे उस्ताद थे, वो सेज पर सो गए। मुख पर डाले केश। अब केश के माने सिर्फ बाल नहीं होता है, केश के माने बाल भी होता है, लेकिन केश के माने पर्दे के भी होता है, केश के माने किसी चीज़ को ढक लेने के भी होता है। तो कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश, और चल खुसरो घर आपने, ऐ खुसरो तू भी अपने घर चल। आप जानते हो दुनिया में जो भी आया उसका रियल घर ये नहीं है। ओरिजिनल घर तो मरने के बाद जो आखिरत है वो उनसे उसका घर होगा, वो चाहे जन्नत मिले चाहे जहन्नम मिले। तो कहते हैं कि चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। अब रैन के माने दो तीन चीज़ होती हैं। रैन के माने रात भी होता है, रैन के मतलब अंधेरे के भी होता है, काले के भी होता है। तो अंधेरा छा चुका हर तरफ, तू भी अपने घर चल। ये जवाहर खुसरवी। तो याद कर रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदवी लैंग्वेज का ओरिजिनेटर कौन, तो अमीर खुसरो, या उसको उसका जनक हिंदी में हम लोग कहें तो, हिंदवी लैंग्वेज का जो शेर है उसको जो किताब की शक्ल में लाया गया, उसकी जो कुलियात है अमीर खुसरो की, जो हिंदवी भाषा की किताब है, उसको क्या कहते हैं? तो जवाहर खुसरवी कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ों में बात कर चुके हैं। एक तरफ शायर की बात हो गई, लैंग्वेज की बात हो गई, लिंग्विस्ट हैं। आइए बात करते हैं आगे हिस्टोरियन की। बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते हो। इनकी पहली किताब जो तोहफतुल सिगर है, पहली किताब, फर्स्ट बुक तोहफतुल सिगर, ये किताब इन्होंने सिर्फ 14-15 साल की उम्र में लिखी थी। अब तोहफा के माने क्या होता है? गिफ्ट होता है, तोहफा गिफ्ट, और सिगर के मतलब छोटा, सगीर से बना है सिगर। सगीर के माने छोटे के होता है, और सिगर के माने छोटा, यानी बच्चा, बच्चे का तोहफा, बच्चे का उपहार, ये है तोहफतुल सिगर के माने। ये किताब इन्होंने जो है 14-15 साल की उम्र में लिखी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, आप तस्वुर नहीं कर सकते। जैसे खज़रुल फुतूह इनकी लिखी हुई किताब है, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी हिस्ट्री किताबें, तुगलकनामा, लेकिन उसमें हम लोग को भी नहीं पढ़ना क्योंकि इतनी सारी किताबें हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं जो सिर्फ निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के हवाले से बता चुका हूँ कि मलफूज भी उन्होंने लिखी, उसको अफजलुल फवायद कहते हैं। क्या कहते हैं? अफजलुल फवायद। अब अगली बात क्या है? ये बात हो गई, यहाँ तक हम लोग जो बात किए हैं ये इनके लिखने पढ़ने के बाद से बात हुई, शायर वाली बात हो गई, लिंग्विस्ट की बात हो गई, ये तीसरी बात हो गई कि हिस्टोरियन तौर पर काम किया उन्होंने। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से है वो ये कि इन्होंने ये जो सिंगिंग की बात की जाएगी तो कव्वाली का ओरिजिनेटर, जो कव्वाली को लेकर आने वाला शख्स है, उनका नाम अमीर खुसरो है। सिंगिंग में कई सारे जैनर्स, तराना है, कव्वाली है, राग ख्याल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ओरिजिनेट करने वाला शख्स अमीर खुसरो। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हर घर में आप जानते हो तबला सितार बजता है, कभी बड़ा बजा देता है, कभी भाई बजा देगा बड़ा वाला, कभी बड़ी बहन बजा देगी, मतलब तकरीबन हर घर में ये होता है। क्या होता है मतलब, जब बजाया जाता है तो उसको तबला कहते हैं, और जब उसको कोई सहलाता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, मार दिया, कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, वो सितार है। यहाँ समझना क्या है, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है उन्होंने ओरिजिनेट किया है। एक को कहते हैं तबला और एक को कहते हैं सितार। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हैं?
क्योंकि इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी म्यूज़िक उसमें। तो तबला और सितार के बारे में अगर पूछा जाएगा आपसे कि इन दोनों के ओरिजिनेटर्स कौन हैं, या इन दोनों के जो ओरिजिनल मतलब इसको बनाने वाले कौन हैं, ठीक है, ये दोनों जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसको किसने बनाया, तो उस आदमी का नाम जो है अमीर खुसरो होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी तक। ठीक, तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। अगली बात, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्दों में से हैं, बहुत ही नियर एंड डियर शागिर्दों में से हैं हजरत अमीर खुसरो, और हजरत उनसे बड़ी प्यार भी रखते थे, वो भी उनको बहुत चाहते थे। और इसीलिए जब कभी आप जाओगे दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, तो उनके बिल्कुल कदमों के नीचे इनकी कब्र है, और उस कब्र पर लिखा भी हुआ है तोता-ए हिंद। ठीक है, ये कुछ खास बातें थी हजरत अमीर खुसरो के हवाले से जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे भी एग्जाम देने जा रहे होंगे। और कमाल देखिए, इस आदमी ने इतना ज़्यादा इसकी तसानीफ हैं, राइटिंग्स हैं, कि आज सुन के समझ के देख कर हैरत होता है कि उस जमाने में जो एक आदमी वॉरियर भी है, कई जंग में, कई वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, वो आदमी इतने सारे काम कर रहा है। तो इसीलिए इनको इंडिया में पैदा होने वाले एतबार से लोग देखा जाए तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जीनियस माना जाता है अमीर खुसरो को। शायद इस लेवल का इंसान यहाँ पैदा नहीं। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बताता आपको, जैसे बहुत से कव्वाली गायक हैं, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, ये सब उन्हीं का लिखा हुआ है। और कमाल की बात यह है कि उनके लिखे हुए बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो मंदिरों तक में गाए जाते हैं। ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं मुसलमान हूं, तो मेरी एक परवरिश है एक मुस्लिम फैमिली में, तो मैं मेरे लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर नात लिखना हो, वो अलग बात है, हम तारीफ नहीं कर पाएंगे उस तरह से जो उनकी तारीफ है, कोई नहीं कर सकता जब अल्लाह तारीफ कर रहा है तो, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं अगर हमारे अंदर पोयम या कविता लिखने की टैलेंट है तो। लेकिन अगर मेरी परवरिश मुस्लिम फैमिली में हुई है, मैं अगर हमारे जो हिंदू बड़े बड़े हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे रामचंद्र जी हों, कृष्ण जी हों, ऐसे लोगों पर हम कोई बात लिख दें बहुत अच्छी उनके शान में, या कोई भजन लिख दें, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग उस तरह की नहीं है। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने कलम जिस पर जिस वक्त जहाँ उठाया उस पर इतना शानदार लिखा जिसे कोई हद हिसाब नहीं है। ये कुछ बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी हज़रत अमीर खुसरो के हवाले से। और मैंने बताया जैसे आपको कि इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ और दिल्ली में ही दफन है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में इनकी कब्र है। इतनी बातें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से याद रखनी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।